नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कटिंग बताऊंगा अस्तर के साथ में कैसे हम कमीज की कुर्ती की कटिंग करते हैं। सेंटर बना के हमने यहाँ पे कटिंग की हुई है। ये देखिए वर्क वाला पीस होता है। ब्रॉड लेंथ मैंने यहाँ पे थोड़ी कम की है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस तरीके से। ये भी पूरी मैं जानकारी दूंगा। आर्म होल के बारे में बताऊंगा, शोल्डर के बारे में बताऊंगा। साइज की बात करें तो ऊपर से जो होगा हमारा यहाँ पे 20.5 इंच साइज होगा। कमर हमारी 18 इंच होगी और हिप हमारी 23 इंच होगी। तो इस नाप के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे कटिंग बताऊंगा पूरी कमीज की कैसे की जाएगी। तो आइए सीखते हैं कुर्ती की कटिंग करने का एक आसान सा तरीका। दोस्तों, जो आपने कटिंग देखी है उसके लिए हमने यहाँ पे ये लिया हुआ है मेन फैब्रिक वर्क वाला पीस होगा ये हमारे पास। ये है हमारे पास नाप जो हमने कटिंग करना है तैयार। एक एक पॉइंट पे मैंने आपको समझाना है कितना हमें यहाँ पे आर्म होल कटिंग करना है, नेक लाइन के अकॉर्डिंग कैसे कटिंग करते हैं और क्या क्या हमें कटिंग में ध्यान रखना चाहिए। और दोनों चीज़ों के बाद ये हो जाता है हमारा अस्तर जो कि हमने सेट किया हुआ है, क्योंकि वर्क वाले पीस जो होते हैं उनमें अस्तर लगा होता है। तो नीचे की साइड से हमारा बैक वाला पार्ट आएगा और ऊपर की साइड से हमारा यहाँ पे फ्रंट पार्ट आएगा। तो सबसे पहले हमें जानना होता है नाप। तो यहाँ पे ये है हमारे पास नाप। जो लेंथ है हमने यहाँ पे तैयार रखनी है 43। ब्रेस्ट का नाप होगा हमारा छाती का 20.5 इंच। वेस्ट होगी हमारी 18। हिप होगी हमारी 23 इंच। फ्रंट नेक हमारा 7 इंच होगा, बैक नेक भी हमारा 7 इंच रहने वाला है। और जो बाजू की लेंथ है हमारी 14 है, आगे की गोलाई जो होगी 11 इंच होगी। तो इस नाप के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे कटिंग बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे ये अस्तर बिछाया हुआ है, सबसे पहले हमें अस्तर में से ही कटिंग करनी है। जैसे मैंने बताया भी था, नीचे की साइड वाला जो पार्ट होगा ये हमारा बैक साइड के लिए होगा, ऊपर वाला हमारा फ्रंट का होगा। तो इकट्ठे कटिंग करते हैं तो कम टाइम लगता है। सबसे पहले आप यहाँ पे इनको अच्छे से सेट कर ले। और जो बंद वाला हिस्सा होता है ये हमें अपनी साइड रखना होता है। यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने अपनी साइड रखा हुआ है और ओपन साइड हम अपोजिट साइड रखेंगे इस तरीके से। अब जितनी भी आपकी लेंथ होती है, जैसे हमारी लेंथ है यहाँ पे 43, तो हमने यहाँ पे 1 इंच कम लिया हुआ है। 42 हम अस्तर कटिंग करेंगे। यहाँ पे 42 अस्तर जब हम कटिंग करेंगे तो 42 के हिसाब से ऊपर की साइड हम एक निशान लगा लेंगे। दूसरा निशान हम यहाँ पे देखिए, जैसे हम कोई भी नेक होता है, अगर हमारा बैक साइड का 5 इंच है तो हम 7 इंच यहाँ पे आर्म होल कटिंग करते हैं। लेकिन अगर ये बढ़ता जाता है, जैसे हमारा 7 इंच है, तो इसमें हमें यहाँ पे छोटा कटिंग करना होगा। तो हम 6 इंच तक यहाँ पे आर्म होल रखेंगे, 6.5 तक, सॉरी। तो 6.5 रखेंगे हम आर्म होल का नाप। यहाँ पे कमर रखेंगे यहाँ पे 14.5 इंच और हिप रखेंगे 21.5 इंच। तो पहला हमारा 6.5 हो जाता है, दूसरा हमारा 14.5 हो जाता है, ये हमारा 21.5 हो जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये लास्ट वाला निशान हमने 21.5 इंच पर लगा दिया है। पहला हमारा 6.5, फिर 14.5, फिर 21.5। मैं आपको ये बताना चाह रहा था, जिसकी हाइट ज़्यादा होती है, लेंथ ज़्यादा होती है, तो उनके लिए आप यहाँ पे आर्म होल में जो होगा, आर्म होल में कोई चेंजिंग नहीं करनी होती, वो सिर्फ गले के ऊपर डिपेंड करता है। आप बाकी यहाँ पे 15 या 15.5 पे या 16 पे भी निशान लगाना होता है। वो हम साइज ले लेते हैं जब हम लेंथ नापते हैं। तो तभी आपने कमर का भी देख लेना है कितने इंच पे कमर आएगी, हिप का भी देख लेना है आपकी 22 इंच पे या 23 इंच पे कितने पे वेस्ट का कमर का हिप का नाप सॉरी आता है। अब इन निशानों को हम यहाँ पे आगे तक इस तरीके से बढ़ा देंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने सभी निशान आगे तक बढ़ा दिए हैं। अब ऊपर से जो साइज है हमारा यहाँ पे तैयार जो हमें रखना है, वो रखना है 20.5 इंच। तो 10.25 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। वेस्ट हमारी 18 इंच है तो 9 इंच पे लगाएंगे। हिप हमारी है 23 इंच, तो हम 11.5 इंच पे लगाएंगे। इन निशानों को हम एक दूसरे से इस तरीके से यहाँ पे मिला लेते हैं, ऐसे जोड़ लेते हैं। नीचे की साइड हम स्ट्रेट रखेंगे घेरा, तो यहाँ पे हम बिल्कुल सीधा निशान लगा लेंगे। आगे की साइड 1.25 से 1.5 इंच का ही मार्जिन रखते हुए ये निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सभी निशान हमारे लग जाते हैं। तो एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दें, हमारा जो छाती का नाप है ये हमारा यहाँ पे है 10.25 इंच, और ऊपर से हमारा ब्रेस्ट पॉइंट जो आता है वो आता है यहाँ पे 9.5 से 10 इंच पर। तो ये साइज हमारा यहाँ पे भी चाहिए हमें ना। तो हमें क्या करना होगा, ये जो यहाँ पे आप गहराई देख रहे हो, यहाँ पे बिल्कुल हमारी जो अगर सिलाई आएगी तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से हम यहाँ पे लेके जाएंगे, तो यहाँ पे गड्ढा आ जाएगा। और एक तो गड्ढे की कमी होगी, ये हमें कवर करना है। दूसरा, हमें ये वाला पॉइंट जो हमारा ये वाला पॉइंट होता है, ये हमें लूज देना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैक साइड में
प्लेट डालेंगे। तो बैक साइड में हम प्लेट डालते हैं तो 1 इंच का यहाँ पे मार्जिन लेते हैं, क्योंकि बैक साइड में हमारी 2 प्लेट डलेंगी तो 1 इंच कवरिंग करेंगी। इस निशान को यहाँ से यहाँ और यहाँ से हम यहाँ पे मिला लेंगे। तो एक ही प्लेट डालने से यहाँ पे जो हम बैक साइड में प्लेट डालेंगे तो हमारे 2 चीज़ें हल हो जाती हैं। एक तो हमारी यहाँ पे जो सिलाई है ये बहुत ही सही आएगी, गड्ढापन नहीं आएगा। दूसरा हमारा ये वाला पॉइंट भी लूज हो जाएगा, क्योंकि अब सिलाई हमारी यहाँ पे आने वाली है, यहाँ से यहाँ पे आएगी, यहाँ से यहाँ पे आएगी, तो ये चीज़ भी हमें लूज मिलेगी, तो हमारी फिटिंग बिल्कुल ओके आ जाएगी। बैक भी प्लेट में आपको बताऊंगा कैसे निशान लगाने होते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे फ्रंट के निशान कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों आर्मोल हमने यहाँ पे 6.5 रखा था। अब जैसे यहाँ पे शोल्डर रखना है, शोल्डर का हमेशा ध्यान देना है, ये भी हमारा बैक साइड का जो गला होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो हम रखेंगे ये भी हम 6.25 इंच रखेंगे। 6.25 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगाना है और 6 इंच पे हमने नीचे की साइड लगाना है। इस निशान को भी हम इस तरीके से यहाँ पे जोड़ देते हैं और यहाँ पे डालेंगे इस तरीके से गोलाई, ये वाली हमारी गोलाई आ जाएगी। बैक साइड के लिए यहीं से हमें 1.25 इंच का निशान लगाना है बाहर की साइड, और यहाँ पे हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी हम इस तरीके से गोलाई डाल देंगे। तो ये हमारी बैक साइड की गोलाई आ जाएगी। इस तरीके से ब्रॉड लेंथ रखेंगे 3 इंच और यहाँ पे एक पैर के आसपास हम फ्रंट को डाउन करेंगे। ज़्यादा डाउन नहीं करना है, एक पैर से ज़्यादा नहीं करना है। अगर हमारा शोल्डर बड़ा होता, आर्मोल बड़ा होता, बैक का गला छोटा होता, फिर हम 1.25 इंच तक यहाँ पे कंधी डाउन कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रंट के हमने यहाँ पे कंप्लीट निशान लगा लिए हैं, बैक वाले निशान भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जब हमें कटिंग करनी होती है तो एक ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें बैक साइड वाला पार्ट यहाँ पे ऊपर की साइड बढ़ा के कटिंग करना है, ऐसे ½ इंच। फिर हम सबसे पहले यहाँ पे बैक साइड वाले निशान पे ही कटिंग करेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए फ्रंट और बैक हमारे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे। अब आपने यहाँ पे इस तरीके से देखना है, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट होगा, मतलब फ्रंट और बैक में हमने ये बड़ा छोटा रखा है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमारी ये कटिंग जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके की अगर आप कटिंग करते हो तो आपकी फिटिंग बिल्कुल ओके आएगी, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली। फ्रंट बैक की हमने आर्मोल की कटिंग कर ली है, शोल्डर की कटिंग कर ली है। इसके बाद हम बाहर की साइड मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से ये अपनी कंप्लीट कटिंग कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे कट लगाने हैं। ये हमारा हिप वाला पॉइंट है, ये हमारा कमर वाला, और ये हमारा ब्रेस्ट का साइज जो हमें तैयार रखना है। तो दोस्तों ये पूरी कटिंग करने के बाद मैंने आपको बताया था बैक साइड में हम प्लेट कैसे डालते हैं। तो ये देखिए ये वाला पॉइंट हमने यहाँ पे कट लगा लिया है। हम फ्रंट को इस तरीके से यहाँ पे उठा देते हैं और बैक साइड में सबसे पहले हम इस तरीके से सीधा निशान लगाते हैं। ऐसे सीधा निशान लगाने के बाद इस साइड से हम यहाँ पे 3.25 इंच लेंगे और ये लाइन हम सीधी लगा देंगे। ऊपर की साइड हम जैसे साइज कम है, हमारा हाइट कम है, तो 3.25 रखेंगे, वैसे 3 इंच रखा जाता है। और नीचे की साइड हम यहाँ पे 4.25 इंच तक रखेंगे, तो 7 इंच 7.25 इंच की हमारी यहाँ पे डट आ जाएगी। बैक साइड में आप डट ज़्यादा भी डाल सकते हो, जिनका जैसे पेट बिल्कुल कम होता है, बहुत कम पेट होता है, हिप ज़्यादा होती है, तो आप ये प्लेट बढ़ा भी सकते हो यहाँ पे। नहीं तो ये प्लेट बिल्कुल आपने नीचे की साइड 4 इंच डालनी होती है, ऊपर की साइड 3 इंच, ये बिल्कुल ओके होती है। और यहाँ पे इस तरीके से हमारी ये डट डल जाएगी। जब ये डट हम यहाँ पे डालेंगे बैक साइड में, तो ये चीज़ हमारी अपने आप यहाँ पे लूज हो करके आएगी, क्योंकि सिलाई हमारी अब यहाँ पे रहने वाली है इस साइड में। अगर इस चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान देते हो तो आपकी जो फिटिंग है बहुत ही अच्छी आएगी, बिल्कुल जैसे आप चाहते हो उस तरीके की यहाँ पे फिटिंग निकल करके आएगी। तो यहाँ पे ये दोस्तों मैंने अस्तर आपको कटिंग करके बताया है। अब यहाँ पे मैं मेन फैब्रिक बिछाऊंगा और उसके ऊपर अस्तर बिछाऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों नीचे की साइड मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक बिछाया है और यहाँ पे ध्यान देना है, सेंटर पॉइंट बना लेना है नेक लाइन का। और आपके पास भी अगर ये समस्या आती हो, जैसे हमें ब्रॉड लेंथ रखनी है यहाँ पे 6 इंच और ये है हमारा 6.5, तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट तक इसको कम कर सकते हैं।
मतलब आधा इंच भी आप इसको कम कर सकते हैं, आधा इंच से ज़्यादा इसको बिल्कुल भी कम नहीं कर सकते, फिर आपको यहीं से कम करना होगा पाइपिंग वगैरह देते हुए। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको ऐसे यहाँ पे रखना है और यहाँ पे इसको कटिंग कर लेना है, तो आपकी ब्रॉड लेंथ भी यहाँ पे कम हो जाएगी। और यहाँ पे बिल्कुल सीधा हमने इस तरीके से मिलाते हुए इसको बिछा लिया है अस्तर को। अब हम यहाँ पे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी कटिंग ये हो गई है फ्रंट की कंप्लीट। इसके बाद हमें बैक साइड कटिंग करनी है, तो पहले हम यहाँ पे लेंथ देख लेते हैं। लेंथ हमने जैसे यहाँ पे रखनी है 43 तैयार, तो 43.5 पे यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। और ये जो बॉर्डर होगा नीचे का ये हम बाद में अब कटिंग कर लेते हैं, बाद में इसको हम ऊपर से यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। तो ये हमारा फ्रंट कंप्लीट कटिंग हो जाता है। अब कटिंग करेंगे हम बैक साइड। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे फ्रंट कटिंग किया था वैसे ही हमने यहाँ पे बैक साइड भी बिछा ली है, अच्छे से सेट कर ली है। और इसमें भी कुछ नहीं करना होता, सिर्फ हमें अस्तर के साथ साथ यहाँ पे कटिंग करना होता है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने अस्तर के साथ साथ ये भी हमने कटिंग कर लिया है। लेंथ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लेंथ रखेंगे, बाकी एक्स्ट्रा काट देंगे। तो ये हो जाती है हमारी बैक साइड। अब फ्रंट और बैक कटने के बाद हमारे पास जो फैब्रिक बचता है ये वाला, तो इसमें से हमें बाजू कटिंग करनी होती है। तो बाजू के लिए सबसे पहले हम जो भी फैब्रिक है हमारे पास इसको इस तरीके से डबल करेंगे और बैक साइड में से ही बाजू निकालनी होती है, ये ध्यान रखें। और जब भी हमारा कोई वर्क वाला पीस होता है, जैसे आपने देखा है सेंटर में गला होता है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे जोड़ लगाना पड़ेगा बैक साइड में बाजू के लिए। तो इस तरीके से पहले हमने फोल्ड किया है, इसको बिल्कुल सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद यहाँ पे हम अच्छे से इसको ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पे इसके बाद इसको इस तरीके से डबल करेंगे। ये हमने यहाँ पे इसको ऐसे डबल कर लिया है। अब ये वाला जो पार्ट होगा ये हम एक्स्ट्रा लेंगे, जो फ्रंट से हमारा फैब्रिक बचा है वो हमें यहाँ पे जोड़ लगाना है। तो जो हमारे पास कपड़ा था वो हमने यहाँ पे इस तरीके से रख लेना है और यहाँ पे आधा इंच हमें इस तरीके से निशान लगाना होता है और आधा इंच इसको ऐसे चढ़ाना होता है। इस तरीके से सेट करने के बाद फिर से हम एक बार प्रेस करेंगे, ऐसे यहाँ पे आपने प्रेस कर लेनी है और प्रेस करके हमें यहाँ पे अब निशान लगाने हैं। तो निशान हम पहला यहाँ पे लगाएंगे ऊपर की साइड ऐसे, दूसरा निशान हम यहाँ पे 4.25 इंच पे लगाएंगे जो गहराई का होता है। बाजू की लेंथ है हमारी 14 इंच, तो 14 से आधा इंच हमें एक्स्ट्रा रखनी होती है। फिर हमें यहाँ पे मार्जिन रखना होता है आगे का फोल्ड का। अब हमें इन निशानों को आगे की साइड यहाँ पे बढ़ा लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे अब इसके बाद हमें निकालना है आर्मोल। तो आर्मोल कैसे निकालते हैं, जैसे ऊपर का साइज है हमारा 20.5 इंच, तो ये हो जाता है हमारा टोटल 41। इसमें हमने लूजिंग दी है, मतलब हमारा यहाँ जो निकल करके आता है 38 इंच हमारा साइज आता है तैयार। तो 38 के हिसाब से हम यहाँ पे आर्मोल निकाल लेंगे। इसका चौथा भाग होगा हमारा 9 चौक 36 9.5 इंच। देखिए 9.5 इंच बनता है, इसमें से हमें 1 इंच माइनस करना है। तो 8.5 इंच हम इस तरीके से नापेंगे ऐसे क्रॉस में। 8.5 इंच का हमारा आर्मोल यहाँ पे तैयार आएगा, ना ही इसलिए बड़ा रहेगा ना ही छोटा रहेगा। आगे की ओपनिंग हमारी 11 इंच है। इस निशान को हम इस तरीके से यहाँ पे एक दूसरे से ऐसे मिला लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे डालेंगे हम गोलाई ऐसे। यहाँ पे हम गोलाई पे पहले कटिंग करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से आगे की साइड एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी बाजू यहाँ पे इस तरीके से आएगी। गहराई देनी है, गहराई आप जोड़ लगा के दे सकते हो, पहले भी दे सकते हो, आपकी इच्छा है। 2 पल्ले ऐसे उठाने हैं और यहाँ पे इस तरीके से गहराई डाल देनी है।
तो ये हमारी यहाँ पे इस तरीके से बाजू की कंप्लीट कटिंग आ जाएगी। तो दोस्तों बाजू की कटिंग भी मैंने आपको बता दी है, फ्रंट और बैक पूरी प्रॉपर यहाँ पे बताई है, कैसे कटिंग करते हैं एक एक पॉइंट यहाँ पे समझाया है, और पूरी जानकारी दे दी है मैंने आर्म होल की भी और शोल्डर की भी, और नेक अगर ब्रॉड है तो उसको हम कैसे कम करते हैं ये भी मैंने यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।